अगर आपसे कोई कहे आपको जंगल में रहना है, बहुत ही साधारण खाना खाना है, बहुत ही साधारण सा जीवन व्यापन करना है, लड्डू गोपाल की भक्ति करनी है और इन रिटर्न उनसे कुछ भी नहीं मांगना है, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी इस वैभव भरी जिंदगी को छोड़कर, ऐसे भौतिक समाज को छोड़कर ये सब करना चाहेगा, एक साध्वी का जीवन जीना चाहेगा। मगर मैंने अपनी आंखों से देखी एक ऐसी साध्वी जो अपना जीवन इतने सरल भाव से जी रही हैं, और फिर जब उनसे पूछा गया कि उन्हें लड्डू गोपाल से क्या चाहिए, तो उन्होंने जो कहा वो हैरान कर देने वाला था। आज का ये सत्य प्रसंग इन माई का है। माई बताती हैं कि बचपन से कोई सपना नहीं था साध्वी बनने का, मगर जो भाग्य पे लिखा होता है उसे कौन मिटा सकता है। वो कहती हैं कि करीबन 7 साल की आयु में उनकी माँ ने उनकी शादी कर दी, क्योंकि एक महापंडित ने एक नहीं 3 बार बताया था कि आपकी ये बेटी गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगी, साध्वी बन जाएगी। तो उनकी माँ ने कहा, बेटी जन्मी है, ऐसे कैसे, कन्यादान करेंगे, पुण्य कमाएंगे, वरना हमारा जीवन तो व्यर्थ रह जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने अपनी बेटी की 7 साल में शादी कर दी। मगर वहाँ पर गोने की प्रथा है, जिसमें बेटी की शादी तो हो जाती है मगर बेटी को ससुराल कुछ समय बाद भेजा जाता है। अब वो बताती हैं कि उनके गांव में जो वृंदावन से ही लग कर रह था, वहाँ पर उनके 1.5 किलोमीटर वाले एरिया में करीबन 70 लड़कियां उन्हीं की उम्र की थी, थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी, और सब मिलकर बीड़ी बनाने का काम किया करती थी। अब वो कहती हैं हम सब बीड़ी बनाती थी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। उनमें से ही एक बड़ी सयानी वाली लड़की ने कहा कि ए लड़कियों, चाहती हो, सुना है वृंदावन से रासलीला की टोली आई है, कौटिल्या में चलना है? तो सबने हाँ भर दी। वो कहती हैं मैंने भी हाँ कर दी, मगर मेरी माई थोड़ी ज़्यादा कंजूस थी। वहाँ से कौटिल्या जाने में 45 पैसा लगता था। जी हाँ, ये उस समय की बात बता रही हैं। उस दिन वहाँ का कार्यक्रम देखा, उस दिन सुदामा चरित्र की कथा थी, और जब अगले दिन वापस लौटी तो करीबन 90 पैसा लग गया था। वो उनकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा था। वो जैसे ही घर जाती उनकी माँ लकड़ी लेकर उन्हें मारने को दौड़ती, वो वापस भाग के आ जाती। कहने लगी आषाढ़ का महीना था, छोटी छोटी अम्बियाँ पेड़ों में पक रही थी, उन्हीं को तोड़ती उन्हीं को खाती। 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो निकल गए। 10वें दिन उन्हें भूख से हालत खराब होने लगी, बेहोश होने लगी। वो कहती हैं ऐसा नहीं था कि आसपास के लोग खिलाना नहीं चाहते थे। मेरे पिताजी के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई और एक मझला भाई। दोनों ने कहा आके खा ले घर पे खाना, मगर मेरी माँ लड़ती उनसे, इसलिए मैंने ना खाया। कहती मैं बेहोश होने लगी और रोने लगी, आंखें बंद हो रही थी। भगवान से कहा मैंने क्या गलत किया, आपके दर्शन करने ही आई थी ना, आज भूख से तड़प तड़प के मर रही हूँ। मेरी माँ मुझे घर नहीं आने देती है, मैं क्या करूँ। तभी कहती हैं एक खेत के ही पास में करीबन कुछ फीट की दूरी रही होगी, एक बहुत ही ज़्यादा रोशनी आई पीपल के पेड़ के पास। एक मोर मुकुटधारी बंसुरी पकड़े हुए, कहा जा अपने घर जा। आंखें बंद थी। कहती हैं कैसे जाऊं घर, वो तो लकड़ी लेके मुझे मारने को आ रही है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मारेगी, जा। नहीं, जब तक वो नहीं आएगी, हाथ पकड़ के लेके नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहती आंखें बंद थी, बस रो रही थी और बोल रही थी। और उसी के करीबन 5 मिनट बाद उनकी माँ वहाँ आ गई। कहा चल घर। तो उन्होंने कहा ना मैया, मैं ना जाऊँ, जाऊँ तो तू मुझे मारे। तो उसने कहा नहीं मारूंगी, चल। और उनकी माँ उन्हें घर ले गई। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। बताती हैं करीबन 5 साल बाद वो पानी भरने जा रही थी। जहाँ पर कुआं था उसी के पास में एक छोटा सा मंदिर था, शिव मंदिर। जैसे ही उन्होंने घड़े सिर पे रखे, 2 एक के ऊपर एक, तभी उन्हें आवाज़ आई, ए लड़की उत्तर की तरफ देख। उन्होंने कहा आवाज़ कहाँ से आई, आसपास तो कोई है ही नहीं। तभी उन्हें लगा कि किसी ने मंदिर से कुछ कहा। जब वो मंदिर के पास गई तो जो देखा, आंखें भौचक्की की भौचक्की रह गई। कहने लगी कि एक बड़ी सी रोशनी थी जो इंद्रधनुष के जैसी थी, मगर इंद्रधनुष नहीं, बड़े बड़े कमल के फूल थे, जहाँ पे एक बड़ी सी देवी थी। कहा चल, पूजा में मन लगता है तो मेरे साथ चल। तो बोली माँ मैं कहाँ आपके साथ जाऊँगी, मुझे तो गृहस्थ जीवन जीने को कहा है। कहा अरे समय आएगा वृंदावन आना। कहती हैं उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, तत्काल में कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को मेरे पति लेने आ गए।
घर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। जब मैंने अपनी बड़ी ताई से कहा कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ तो माँ ने कहा हमने पैदा किया है, मार भी देंगे। डर के मारे चली गई। अब वहाँ पर रहती और 38 साल तक वैवाहिक जीवन जिया, मगर संतान नहीं हुई, क्योंकि जो कर्मों का लेखा है वो कहीं नहीं जाता। वो कहने लगी 2003 में वो जंगल में आई। पहले आश्रम में रहा करती थी वृंदावन, वहाँ पर ही झाड़ू पोछा मंदिर में कर कर पूजा पाठ किया करती। तब एक माई उन्हें इस कुटिया के पास लाई और आज 2024 में करीबन 21 साल हो गए हैं माई को उस कुटिया में, जहाँ ना कोई साजो सामान है और ना ही कोई बहुत ही ज़्यादा वैभव की चीज़ें, मगर आज भी लड्डू गोपाल उनके पास हैं, जिन्हें रूखा सूखा पकाकर भोग लगाती है। और मैं कहती हूँ ना, ऐसा जीवन हो तो फिर क्या ही और चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया माई आप लड्डू गोपाल से क्या मांगना चाहेंगी, तो उन्होंने उत्तर में कहा मुझे कछु ना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सब तेरा, क्या लागे मेरा। और ये सुनकर मैं इतनी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि हम दिन भर में न जाने लड्डू गोपाल की इतनी सी सेवा पे क्या क्या उनसे मांग लेते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ये भौतिक जीवन तो जैसे तुच्छ है। उन्होंने कहा कि ये मेरे कर्म हैं जो आज मैं कर रही हूँ और बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन्हें देखकर मन में आस जगी कि भगवान आज भी एग्जिस्ट करते हैं और साक्षात लोग हैं जो उन्हें साधे बैठे हैं और उन्हें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होंगे तो किससे होंगे। आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपके दिलों को छुआ होगा, मेरे तो दिल को बहुत छुआ, इसीलिए मैंने तुरंत शेयर किया। अगर आपको भी अच्छा लगा तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। बता दीजिए कि लड्डू गोपाल की भक्ति में इतनी शक्ति है कि इंसान को फिर किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। सब्सक्राइब ऐसी ही सत्य घटनाओं प्रसंगों के लिए। और हाँ, जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।